हिस्ट्री में और विश्व इतिहास की कुछ विषय में आज का जो हमारा चैप्टर है 3 वर्ग यानी 3 ऑर्डर्स, और इसमें हम पढ़ रहे हैं तीसरे वर्ग के बारे में, थर्ड ऑर्डर के बारे में। तो चलिए सीधे इस टॉपिक को शुरू करते हैं। क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री 3 वर्ग चैप्टर में तीसरा वर्ग। स्क्रीन पर देखिए लिखा होगा तीसरा वर्ग किसान, स्वतंत्र और बंधक। यानी यूरोप के, आप जानते हैं कि मध्यकालीन समाज में यूरोप में पादरी वर्ग ने समाज को 3 वर्गों में बांटा। जैसे भारत में वर्ण व्यवस्था है, कुछ वैसा ही था ये लगभग। प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग ने स्वयं को रखा, उसे कहा गया पादरी वर्ग। द्वितीय वर्ग था अभिजात वर्ग। तृतीय वर्ग था यहाँ पर आपका जो है कृषक वर्ग। अब कृषक वर्ग जो तीसरा वर्ग है, इसकी स्थिति बहुत बुरी है, जिसमें कि दो मुख्य भाग हैं इसके, किसान के, कृषक वर्ग के। एक को कहते हैं स्वतंत्र किसान और एक को कहते हैं बंधक किसान, यानी फ्री एंड अनफ्री फार्मर। चलिए शुरू करते हैं। अब हम उन लोगों के समूह की चर्चा करेंगे जो पहले दो वर्गों का भरण पोषण करते थे। काश्तकार, यानी ये प्रथम वर्ग जो अभिजात वर्ग है, द्वितीय वर्ग जो अभिजात वर्ग है, प्रथम वर्ग जो पादरी वर्ग है, उनका भरण पोषण कौन सा करता है, कौन सा वर्ग करता है? ये वर्ग करता है विशाल समूह, वो लोग हैं जो कि ये जो है किसान है, ये पेट पालते हैं उनका, ये उनकी सेवा करते हैं। ये किसान, ये काश्तकार, ये पीजेंट्स, ये फार्मर्स भी दो तरह के थे। पहले वर्ग में आते हैं स्वतंत्र किसान यानी फ्री फार्मर, और दूसरे वर्ग में आते थे अनफ्री फार्मर, कृषिदास जिन्हें कहते हैं, गुलाम किसान, किसान जिन्हें कह सकते हैं, और जिन्हें कहते थे सर्फ। सर्फ समझ सकते हैं आप? सर्फ, सर्फ मतलब जो सर्व शब्द से बना है, सर्विस देते थे, सर्फ शब्द से बना था। तो सर्व शब्द जो है अंग्रेजी की क्रिया एक उससे बना है, सर्व से बना है। सर्व का मतलब आप जानते हैं, खाना सर्व कर दीजिए, सर्विस कर दीजिए, तो सर्व से बन गया सर्फ। ठीक है। भारत में सेवा करने का काम किसको दिया गया? वर्ण व्यवस्था में शूद्र को दिया गया। यहाँ पर जो यूरोप में है वो कौन कर रहा है? सर्फ कर रहा है, अनफ्री फार्मर कर रहा है। तो किसान दो प्रकार के हो गए, स्वतंत्र किसान, बंधक किसान। फ्री, अनफ्री। बंधक किसान को और क्या कहते हैं हम? सर्फ भी कहते हैं। ठीक है। और स्वतंत्र किसान की बात करते हैं पहले। स्वतंत्र किसान जो था, स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखता था, यानी अपनी भूमि का मालिक था ये, लेकिन जमीन का मालिक ये लॉर्ड को ही समझता था। लॉर्ड ही इसका सब कुछ था। लॉर्ड कौन था? लॉर्ड अभिजात वर्ग था। ठीक है, जिसको हम सामंत कहते हैं। तो जो स्वतंत्र किसान होता था, उसमें जो पुरुष होते थे वो सैनिक सेवा में अपना योगदान आवश्यक रूप से देते थे, यानी इन्हें सेना में जरूर भर्ती होना पड़ता था, लॉर्ड के लिए लड़ना पड़ता था जरूर रूप से, आवश्यक रूप से। और वर्ष में, साल में कम से कम 40 दिन तो इनको लॉर्ड की सेना में जाना ही जाना, लड़ने के लिए। किसान का जो परिवार था उसको लॉर्ड की जागीर पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। यानी जो किसान था, स्वतंत्र किसान, उसके परिवार को लॉर्ड की जो जागीर थी, मैनर थी, उस पर हफ्ते में कुछ दिन, सप्ताह में 3 दिन या 4 दिन काम करना पड़ता था मुफ्त में। इस श्रम से होने वाला उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेष कहते थे, सीधे लॉर्ड के पास जाता, यानी जो भी काम वो करता था लॉर्ड की जागीर में जाकर के, उसका सारा प्रॉफिट जो है, लेबर रेंट जो है, सीधे लॉर्ड के पास जाता था। ठीक है। इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम कार्य कराए जाते थे, जैसे गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करना, बाड़ बनाना, सड़कें और इमारतों की मरम्मत करने की उम्मीद की जाती थी, और इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। इसके अलावा क्या होता था कि जो लॉर्ड की जागीर में वो खड्डे भी खोदते थे किसान, लकड़ियाँ भी इकट्ठा करते थे, बाड़ भी बनाते थे, सड़कें भी बनाते थे, इमारत की मरम्मत भी करते थे। ऐसे छोटे-मोटे सारे काम वो करते थे। जैसे पहले पहाड़ों में या भारत देश में शूद्र वर्ग के लोग लोहार आदि का काम करते थे, तो यहाँ पर यूरोप में भी ऐसे काम ये सब लोग मुफ्त में कर रहे हैं। अब और देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियों व बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। यानी खेतों में तो मदद कर ही रही है महिला, अपने पति की मदद करेगी, लॉर्ड की जागीर में काम करेगी, कोई स्त्री होगी जो, है ना? लेकिन वो जो है, इनके जो बच्चे और स्त्रियां जो है और काम भी करते थे। बच्चे भी काम कर रहे हैं। वो बच्चे क्या करेंगे? सूत काटेंगे, कपड़ा बुनेंगे, मोमबत्ती बनाएंगे। लॉर्ड की जो जागीर है वहां पर अंगूर से रस निकालेंगे ताकि उससे शराब बनाई जा सके। इसके साथ ही एक प्रत्यक्ष कर था टैले, जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगा देता था, और पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त था। अब यूरोप में जो कर देने की जिम्मेदारी इसी वर्ग के पास है। तो एक कर हुआ करता टैले कर। तो टैले कर लिया करते थे राजा, या फिर समझ लीजिए अभिजात वर्ग, और ये किसान बेचारे ये टैले कर देते थे राजा को, या समझ लीजिए सामंत को। पादरी और अभिजात वर्ग को कोई भी टैले नाम का टैक्स नहीं देना पड़ता था, बिल्कुल फ्री थे, लेकिन टैक्स देना है यहाँ पर सिर्फ इस किसान को। तो ये कुल मिलाकर के बात हो गई यहाँ पर एक स्वतंत्र किसान की जिंदगी, वो इस पैराग्राफ में इतना लिखा हुआ है। अब अगली बात करते हैं कृषिदास की, जो अनफ्री फार्मर है, गुलाम किसान है, कृषिदास है, जो सर्फ है, जो उसकी बात करते हैं। कृषिदास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वो लॉर्ड के स्वामित्व में थे। यानी जो कृषिदास जिस जमीन पे खेती करता था वो लॉर्ड की जागीर के अंदर रहता था, लॉर्ड की जमीन पे रहता था, और उसी के मालिक भी लॉर्ड ही था। अपनी जमीन का मालिक कृषिदास नहीं होता था, वो गुलाम था, इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लॉर्ड को मिलती थी। जो कुछ भी कृषिदास उगाता था उसका पूरा मालिक, उसका सामंत या उसका लॉर्ड होता था, वो अपने लिए नहीं उगा पाता था। वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी। ये लोग उस जमीन पर भी खेती कर सकते थे जिसका मालिक लॉर्ड था, लॉर्ड की जमीन में भी ये काम करते थे, वहाँ खेती करते थे, परंतु इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, यानी इन्हें कोई मजदूरी गुलाम किसान को नहीं मिलती थी। दूसरी बात, गुलाम किसान लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते,
सर्फ जो थे, बंधक किसान, कृषिदास जो थे, कभी भी अनफ्री फार्मर लॉर्ड की जागीर को छोड़कर नहीं जा सकते थे। लॉर्ड कई तरह के एकाधिकार का दावा, यानी लॉर्ड के पास कई एकाधिकार थे गुलाम किसान पर। हालांकि इससे कृषिदासों को हानि हो सकती थी, लेकिन कृषिदासों का नुकसान बहुत होता था इससे। जैसे सर्फ केवल अपने लॉर्ड की चक्की में आटा पीस सकते थे, यानी सर्फ को यह अधिकार था या यह उसका कर्तव्य था कि लॉर्ड की जो चक्की है उसी में आटा पीसेगा और कहीं नहीं जाएगा किसी के पास। उनके तंदूर में ही रोटी सेकेगा, यानी उसको ब्रेड बनाना है तो उसके तंदूर में ओवन में ही रोटी बनाएगा। और उनकी मदिरा संपीड़क में ही आसवन मदिरा और बियर तैयार करेगा। और जो उनकी जो जो वो है जहाँ वो शराब बनाते हैं, लॉर्ड जहाँ शराब बनती है, बियर बनती है, वहीं पर जाकर के शराब बना सकता है, कहीं और नहीं जा सकता गुलाम किसान। लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषिदास को किसके साथ विवाह करना चाहिए, यहाँ तक कि गुलाम किसान किसके साथ शादी करेगा यह भी तय करेगा लॉर्ड, बंधक किसान अनफ्री फार्मर के साथ। या फिर कृषिदास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, या गुलाम किसान किसी के साथ शादी करना चाह रहा है तो लॉर्ड अपना आशीर्वाद दे सकता था, तो अच्छी बात मानी जाती थी। परंतु लॉर्ड शादी कोई कर रहा है तो उसके लिए वह शुल्क भी लेता था, पैसा भी लेता था, यानी गुलाम किसान बेचारा शादी कर रहा है तो लॉर्ड आशीर्वाद देगा और पैसे भी लेगा। तो आप समझ सकते हो कि यूरोप में मध्यकालीन समाज में किसान दो वर्गों में विभाजित थे। आप देख सकते हैं, फोटोग्राफ यहाँ पर दिया है, यहाँ पे लिखा है एक अंग्रेज कृषक और 16वीं सदी का चित्र, यानी 16वीं शताब्दी में अंग्रेज बेचारे खेती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा लॉर्ड की जागीर या महल दिखाया गया है, सीढ़ी दिखाई गई है, यहाँ पर खेती हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ खेती बाड़ी का तरीका है। तो टॉपिक कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।